रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पिंडी बोर्ड और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए जो एनुअल 2024 होने जा रहे हैं, यानी जो मार्च में आप लोगों का इम्तिहान होने जा रहा है, उसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में आज का जो पहला हमारा वीडियो सेशन है, इसमें हम क्लास 9th की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th की केमिस्ट्री में जो 8 चैप्टर हैं बुक के, इनमें से किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर का कम्बिनेशन बना हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन 3 किस तरह आ रहा है, क्वेश्चन 4 किस तरह आ रहा है, और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिर उसके बाद एंड पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कौन से चैप्टर्स को किस तरह प्रिपेयर करें तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी 60 आउट ऑफ 60 भी आप ले सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपने पेपर की तैयारी करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इस स्लाइड को देखें तो इसमें हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, हमारी बुक में 8 चैप्टर हैं टोटल। उसके बाद हमारा जो पेपर है इसमें टोटल 12 नंबर के एमसीक्यूज आने होते हैं। पहले चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे, यानी एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, तो टोटल 12 नंबर के एमसीक्यूज हैं। पहले चैप्टर से 2, दूसरे चैप्टर से 1, तीसरे चैप्टर से 1, चौथे चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5वें से 1 आएगा, 6ठे से 2 आएंगे, 7वें से 2 आएंगे और 8वें से 1 आएगा। तो इस तरह ये टोटल एमसीक्यूज बन जाते हैं 12। बड़ी सीधी सी काउंटिंग है, 2, 4, 6 और ये 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस तरीके से ये हमारी जो है वो एमसीक्यूज 12 पूरे हो जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है, यानी आपके पहले चैप्टर से 2 एमसीक्यूज हैं। अब ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं, चैप्टर के अंदर से भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली अगर 2 एमसीक्यूज हैं तो उनमें से एक एक्सरसाइज से जरूर होगा। ठीक है, जहां पर भी 2 हैं तो उनमें से एक एक्सरसाइज में से जरूर होगा। और अगर हम बात करें तो चैप्टर हमारे 12 एमसीक्यूज आने हैं पेपर में, और हमारी बुक के अंदर कोई 118 के करीब एमसीक्यूज एक्सरसाइजेज में टोटल 8 चैप्टर की दिए हुए हैं। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आप 118 में से 12 एमसीक्यूज अगर आप उनको कर भी लेते हैं तो अगर थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज भी होगी तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद जी अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएंगे। दूसरे चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर तीसरे चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चौथे चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5वें चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6ठे चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 7वें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 8वें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टोटल 24 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते होते हैं। इनमें से आपने 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 की आपको चॉइस होती है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से होगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 से होगा। चैप्टर 3 में से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, फिर चैप्टर 4 में से लॉन्ग का एक पार्ट आ रहा है, फिर चैप्टर 5 में से आ रहा है। फिर जो आपको तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसका एक पार्ट जो ए है वो तो चैप्टर नंबर 6 से होगा। अब उसका जो पार्ट बी है वो 7 से भी आ सकता है और 8 से भी आ सकता है। अगर हम चैप्टर वाइज ये देखें कि वेटेज क्या है, तो आपको जो टोटल जो एनुअल 60 नंबर का बोर्ड का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, जो उसमें आपके 13 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है। यानी अगर आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से आता है, आपने इसके चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, आपने इसके टेस्ट योरसेल्फ भी सॉल्व किए हैं, तो आप आसानी से यहां से 13 मार्क्स ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से आपके 9 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से आपका 7 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अगर आप देखेंगे 13 और 7 20 और 3 29 नंबर है। 29 नंबर का पेपर आ रहा है पहले 3 चैप्टरों में से, और आपको पास होने के लिए 24 मार्क्स चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा ये समझता है कि वो बहुत ही मतलब जो है ना स्लो लर्नर है और उसकी तैयारी नहीं है या किसी वजह से वो तैयारी नहीं कर सका, तो वो पहले 3 चैप्टर अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेगा तो ही और शी कैन श्योरली पास द एग्जाम आराम सुकून से। लेकिन ये पूरे करना है, फिर ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये अनइम्पॉर्टेंट है, फिर ये वाला काम नहीं होगा। आपने पहले 3 चैप्टर फिर मुकम्मल हर तरीके से मुकम्मल तैयार करने हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 से 13 मार्क्स का पेपर आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 से 9 मार्क्स का पेपर आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 से 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और चैप्टर नंबर 7 से 10 से 14 मार्क्स और चैप्टर 8 से लेके 11 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ये 8 नंबर का आएगा। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इधर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर इसकी 11 नंबर है। और अगर इधर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ये 14 मार्क्स हो जाएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं आता तो फिर आपका 7 चैप्टर से 10 नंबर का पेपर आता है। अब ये तो हो गया कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अब ये स्कीम जो है ना तब कंप्लीट होगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज तो इसी तरतीब से आएंगे। अगर हम पेपर की बात करें तो हमारे पेपर में
जो शॉर्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8 में से, तो आपका चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 और चैप्टर नंबर 3 से 3, तो ये 8 क्वेश्चन आपके इधर से आएंगे। अब आपने ये भी देखा है, आगे हम चल के स्लाइड में भी देखेंगे कि 1 और 2 से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 को प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 10 नंबर का, ये पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन 19 नंबर का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर इसको हम देखें तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 के हैं। चैप्टर 4 से 3 सवाल आएंगे, चैप्टर 5 से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से 3 आएंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपने 8 क्वेश्चन आएंगे जो आपके पास, वो चैप्टर 6 और 7 के हैं। 4 क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 से आएंगे और 4 ही चैप्टर नंबर 7 से आएंगे, तो ये 4 क्वेश्चन 8। अब देखें, आप अगर यहां से चैप्टर 1 और 2 करते हैं, 3 को छोड़ भी देते हैं, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट पूरा हो रहा है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी, आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा पार्ट हो रहा है, साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहा है। इधर से आप चैप्टर नंबर 4 और 5 को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो आपसे क्वेश्चन नंबर, जो आपका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये पूरा पार्ट 5 क्वेश्चन 10 नंबर के अटेम्प्ट होंगे, साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी हो गया और ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी हो गया। अब पीछे रह गया क्वेश्चन 4। अगर आप चैप्टर 6 को पूरा प्रिपेयर करते हैं और चैप्टर 7 की एक्सरसाइज को भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपने 4 सवाल इधर से पूरे अटेम्प्ट कर लिए, एक इधर से कर लेंगे, तो आपके 5 क्वेश्चन ये पूरे हो गए। तो इंतहाई सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्मार्ट स्टडी करके मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पेपर में होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा। 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में होंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब चैप्टर नंबर 1 से पार्ट 1 आएगा, चैप्टर 2 से पार्ट बी आएगा। अब ये टॉपिक भी हो सकता है चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल है तो चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चंस में, वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। इसका ए पार्ट चैप्टर 4 से होगा और इसका बी पार्ट चैप्टर 5 से होगा। अब इसका जो बी पार्ट है, चैप्टर 5 में न्यूमेरिकल्स हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, और फिर उसके बाद वो प्रेशर के रिलेशंस हैं कि इतने एटमॉस्फेयर को mg में टॉर या मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट कर दें, तो वो वाले न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं। तो अब चैप्टर 1 और 5 जो हैं इनमें न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, फिर तब जाके आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 से आएगा, बी पार्ट 7 या 8 दोनों में से किसी एक से आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 चैप्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे, 6, 7 और 8 तीनों। तो इसलिए मेरी ये राय है कि आप इसके बजाय अगर इन दोनों को फोकस करें, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 यानी चैप्टर 1 और 2, 4 और 5, तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको किसी किस्म की मजीद सजेशन चाहिए हो या कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।